नमस्कार प्यारी साध संगत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक कथाएं में। अगर आप धार्मिक और प्रेरणादायक कथाओं में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आज की कहानी का विषय है एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो गुरु नानक देव जी ने श्राद्ध और कर्मकांडों से जुड़ी भ्रांतियों को लेकर दी थी। यह कथा हमें न केवल अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाती है बल्कि ईश्वर की सच्ची भक्ति और नैतिक जीवन की ओर भी प्रेरित करती है। तो आइए इस पवित्र कथा की गहराइयों में डूबते हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में धार्मिक अंधविश्वासों और समाज में व्याप्त गलत धारणाओं के खिलाफ कई बार आवाज उठाई। उनके समय में श्राद्ध को एक ऐसा कर्मकांड माना जाता था जिसे पितरों की आत्मा की शांति के लिए आवश्यक समझा जाता था, लेकिन गुरु नानक जी ने इस परंपरा को सिरे से खारिज कर दिया। उनका स्पष्ट संदेश था कि मृतकों के लिए किए जाने वाले कर्मकांड जैसे कि श्राद्ध आत्मा की मुक्ति के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, उसका नाम जपना और नैतिक जीवन जीना ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। यह कहानी उस समय की है जब गुरु नानक जी अपने युवावस्था में थे। उनके पिता मेहता कालू जी एक धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने परंपरागत रूप से श्राद्ध का आयोजन किया था। यह श्राद्ध पितरों के प्रति सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए किया जाता था। गुरु नानक जी के पिता ने उनसे भी श्राद्ध में हिस्सा लेने के लिए कहा। यह एक पारिवारिक परंपरा थी जिसमें पिंडदान, भोजन और जल अर्पित किया जाता था ताकि पितरों को स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो सके। गुरु नानक देव जी ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए श्राद्ध में भाग लिया, लेकिन जब उनसे पिंड दान करने और जल चढ़ाने को कहा गया तो उन्होंने यह करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया और कहा कि ऐसे कर्मकांड आत्मा की मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। गुरु नानक जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और नैतिक जीवन ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है, न कि श्राद्ध जैसे अनुष्ठान। उन्होंने कहा कि मृतकों के लिए भोजन या जल अर्पण करना केवल एक अंधविश्वास है। आत्मा को किसी भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आत्मा अमर है और उसका संबंध ईश्वर से होता है। गुरु नानक जी ने सिखाया कि हमें ईश्वर के नाम का सिमरन करना चाहिए। सच्चे धर्म का पालन और ईश्वर की भक्ति ही हमें जीवन में सफल बनाती है। जो लोग श्राद्ध जैसे कर्मकांडों में समय और ऊर्जा लगाते हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि इससे उनकी आत्मा या पितरों की आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। ईश्वर ही सबका रक्षक है और वह सभी आत्माओं की देखभाल करता है। एक बार गुरु नानक देव जी रावी नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। उसी समय वहां एक धनी व्यापारी सेठ मोहनदास आया। सेठ मोहनदास ने गुरु नानक जी को ध्यान में बैठे देखा और उनके तेजस्वी चेहरे से मोहित हो गया। उसने गुरु नानक जी के बारे में जानने के लिए भाई मर्दाना जी से पूछा। भाई मर्दाना जी ने बताया कि यह जगत गुरु गुरु नानक देव जी हैं। सेठ मोहनदास ने गुरु नानक जी से कहा, गुरुजी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, क्या आप कृपा करके मेरे घर भोजन करने आ सकते हैं? गुरु नानक जी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम अपना पता बता दो, हम आ जाएंगे। यह सुनकर भाई मर्दाना जी हैरान हो गए, क्योंकि गुरु नानक जी आमतौर पर किसी के घर भोजन करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते थे, लेकिन यहां उन्होंने तुरंत मान लिया। सेठ मोहनदास ने अपने अभिमान में कहा, गुरुजी, यहां सबसे अमीर मैं ही हूं। मुझसे बड़ा धनवान इस इलाके में कोई नहीं है। आप जब भी पूछेंगे, मेरा पता सबसे पहले आपको मिलेगा। गुरु नानक जी को पहले ही पता था कि सेठ मोहनदास को अपने धन पर बहुत घमंड है।
उन्होंने सोचा कि इस अहंकार को मिटाने का समय आ गया है। गुरु नानक जी ने सेठ के घर जाने का निश्चय किया ताकि उसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी जा सके। गुरु नानक जी और भाई मर्दाना जी सेठ मोहनदास के घर पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सेठ ने बड़े धूमधाम से श्राद्ध का आयोजन किया था। कई ब्राह्मण और अन्य लोग वहां आमंत्रित थे और भोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। लेकिन गुरु नानक जी ने वहां जाकर भोजन ग्रहण नहीं किया। उन्होंने सेठ मोहनदास को संबोधित करते हुए कहा, सेठ, तुमने इतना बड़ा आयोजन किया है, पर क्या तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है? क्या तुम्हें लगता है कि इस भोजन से तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी? सेठ मोहनदास ने उत्तर दिया, गुरुजी, यही तो हमारी परंपरा है। यह आयोजन इसलिए होता है ताकि हमारे पितरों को स्वर्ग में स्थान मिल सके और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। गुरु नानक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ, आत्मा को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा अमर है और उसका पोषण केवल ईश्वर के नाम से होता है। श्राद्ध के अनुष्ठान से आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। गुरु नानक जी ने सेठ मोहनदास को यह समझाने की कोशिश की कि ईश्वर की भक्ति और सच्चे धर्म का पालन ही आत्मा की शांति का वास्तविक मार्ग है। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में अपने पिताजी की आत्मा को शांति देना चाहते हो तो अपने अहंकार का त्याग करो, गरीबों की मदद करो और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करो। यही सच्ची सेवा है। गुरु नानक जी के इस उपदेश को सुनकर सेठ मोहनदास का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपने धन और अहंकार का त्याग कर दिया और ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। इस घटना के बाद सेठ मोहनदास ने समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा शुरू कर दी। गुरु नानक जी ने हमेशा श्राद्ध और अन्य कर्मकांडों के खिलाफ शिक्षा दी। उनका मानना था कि ये अनुष्ठान केवल समय और संसाधनों की बर्बादी है। आत्मा की शांति के लिए ईश्वर के नाम का सिमरन और नैतिक जीवन का पालन करना ही पर्याप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों और भक्ति पर आधारित होता है, न कि अनुष्ठानों पर। गुरु नानक जी के विचार हमें यह सिखाते हैं कि हमें जीवन में अंधविश्वास और दिखावे से दूर रहना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा और समय को ईश्वर की भक्ति, सेवा और नैतिक जीवन में लगाना चाहिए। प्यारी संगत जी, गुरु नानक देव जी की यह शिक्षा आज भी हमें प्रेरणा देती है। हम अपने जीवन में अनावश्यक कर्मकांडों और अंधविश्वासों से बच सकते हैं यदि हम सच्चे मन से ईश्वर का नाम जपें और नैतिक जीवन जिएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।